अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर 10 है, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि इससे हमें एक कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन का पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन रिवर्स आ रहा है, या रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर ली है। वो हमें इसका पता चल जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और वो हमने देखा कि कैसे उसका पता चला था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कि हम पता करना चाह रहे हैं कि कितने रिएक्टेंट्स हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है, कितना आगे गया है, मतलब कि कितने रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। हाउ मेनी रिएक्टेंट्स या हाउ मच रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उसको हम एक्सटेंट कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वो वैल्यू से, कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है, लार्ज है, जैसा कि ये एक रिएक्शन है कि जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसमें अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22। 10 रेज़ टू पावर 22 आप समझ रहे हैं, 22 आगे जीरो ले जाएं, कितनी बड़ी वैल्यू बन जाती है केसी की ये वाली। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू केसी की अगर होगी तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इस टाइम जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो बस नेग्लिजिबल से हैं, ना होने के बराबर रिएक्टेंट रह चुके हैं और ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, और रिएक्शन जो है अब वो कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। उस वैल्यू से हमें ये पता चलता है अगर लार्ज वैल्यू होगी केसी की, तो क्या पता चलेगा कि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा है, और रिएक्टेंट्स की अमाउंट ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, और रिएक्शन जो है उसकी क्या एक्सटेंट पता चला है कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, अगर तो केसी की जो वैल्यू है वो स्मॉल होगी, जैसे यहाँ पे अगर हम एक रिएक्शन देखें जिसमें अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है और वो अमोनिया डिकम्पोज होके N2 और 3s2 में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में। अगर इसमें हम Kc की वैल्यू देखें तो यू कैन सी देयर कि 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -9, माइनस में ये वैल्यू जा रही है। पॉइंट आपको पता है -9 लगे तो वो जीरोस में पॉइंट्स में जीरो चले जाते हैं, ठीक है। 0.00003 बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल। तो जब Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो इस चीज से हमें क्या पता चलेगा? इस चीज से ये पता चलेगा कि जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट बहुत कम है, वो नेग्लिजिबल है, और जो रिएक्टेंट है उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्या इस चीज से पता चला है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और प्रोडक्ट बहुत कम है। इसका मतलब कि जो रिएक्शन चल रहा है हमारे पास वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इट विल नेवर गो टू कंप्लीशन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत आहिस्ता 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 जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये स्मॉल वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट निग्लिजिबल, लार्ज में प्रोडक्ट ज्यादा एंड रिएक्टेंट निग्लिजिबल। और अगर जो तीसरा केस है कि ना तो उसकी वैल्यू स्मॉल हो और ना उसकी वैल्यू लार्ज हो, ना बड़ी हो ना छोटी हो, बल्कि वो नॉर्मल वैल्यू हो उसकी, जैसे यहाँ पे
हम रिएक्शन देखें जिसमें N2O4 नाइट्रस ऑक्साइड है एंड इट इज डिकम्पोजिंग इनटू 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो Kc की वैल्यू 0.211 है। दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट टू स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज। नॉर्मल वैल्यू है, ना वो बड़ी है ना वो छोटी है। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है, अगर उसकी वैल्यू नॉर्मल है तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन जो है उसमें अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट इक्वल है। रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट इक्वल है। जितने टाइम में N2O4 NO2 में चेंज हो रहा है उतनी ही स्पीड से NO2 अगेन N2O4 में चेंज हो रहा है। तो ये इस चीज से हमें ये पता चलेगा। तो ये हमने जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंट है ये कि किस तरह से हमें एक रिएक्शन का एक्सटेंट पता चलता है। अब नाउ यू कैन क्वेश्चन दैट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc। तो वो हमने पीछे पढ़ा था कि Kc की वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड आउट की थी कि हमने रिएक्शन मिक्सचर में जितने रिएक्टेंट की अमाउंट पाई जा रही है, जितनी प्रोडक्ट की पाई जा रही है, उनको मेजर करने, पहले उनको मेजर करके Kc की वैल्यू निकाल लें। अगर तो वो बड़ी निकल रही है तो ये वाला एक्सटेंट होगा, अगर छोटी निकल रही है तो ये एक्सटेंट होगा, अगर नॉर्मल है तो ये चीज जो है कंडीशन हो सकती है। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी असेसमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।